हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी का एक्सीलेंस एंड मीन्स कमेड या आपके सुपर 100 एक्सीलेंस नंबर 1 मॉडल स्कूल कोई भी एग्जाम दीजिए आप, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक ना, उसके लिए आपके लिए ये क्लासें चल रही हैं। मैंने आपको साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया था। साइंस में मैंने बायोलॉजी का पहला टॉपिक आपको कोश का पढ़ा दिया था और आपको विटामिन पढ़ा दिया था। ठीक, आज हमें पढ़ना है मानव शरीर के बारे में। क्या पढ़ना है? मानव शरीर के बारे में। 2-3 दिन की छुट्टी हो चुकी है तो क्लास नहीं लगी है, तो अब आइए आप रेगुलर अब पढ़ते हैं। ठीक, तो अब हमें पढ़ना है मानव शरीर के बारे में। टॉपिक आपका तीसरा है, क्लास नंबर आपकी 7 है, ठीक ना, 7 है। ठीक, तो साइंस की क्लास चल रही है। तो आज हम मानव शरीर के बारे में जानेंगे कि क्या, कौन से, कितने अंग हैं, अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और थोड़ा और इससे हम नोट पॉइंट में विशेष जानेंगे। ठीक, इसके बाद हम कल जो क्लास लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे आपका कंकाल तंत्र, यानी मानव शरीर का कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। कितनी मानव शरीर में हड्डियां होती हैं, हाथ में कितनी होती हैं, पैर में कितनी होती हैं, इनकी जानकारी हम कल अगली क्लास में देंगे। ठीक, तो आज देखते हैं आज की क्लास में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, तो देखते हैं आज की क्लास में। मैंने आपको सभी पहले से ही नोट करके लिख दिया है, जिससे आपका टाइम ज़्यादा ना जाए। आप लोग भी इसको बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब चीज़ों को नोट कर लेना। ठीक, बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। आइए देखते हैं। टॉपिक का नाम है मानव शरीर। तो मानव शरीर के पहले देखते हैं अंग। तो मानव शरीर के अंगों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बाह्य अंग कहलाते हैं, एक आंतरिक अंग। बाह्य अंग वो अंग कहलाते हैं जिनको हम देख सकते हैं बाहर से, जैसे मेरी नाक हुई, हाथ हुए, पैर हुए, कान हुए, सिर हुआ, ठीक ना। तो ये क्या कहाएंगे? बाहरी अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाहरी अंग। और जो आंतरिक अंग होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक ना, क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते, वो कहलाते हैं आंतरिक अंग। ठीक, तो हम इन्हीं को देखते हैं कौन कौन बाह्य अंग है, कौन कौन आंतरिक। तो आंख आपकी क्या होगी? बाह्य। तो आंखें कितनी है आपकी? 2। ठीक, नाक, मानव शरीर जितना भी मानव शरीर है सभी के कितनी होती हैं? 2 आंखें। और सभी पशु पक्षियों की भी 2 आंखें होती हैं। ठीक, तो ये आपको पढ़ना है। तो देखना, नाक कितनी होती है? तो 1, लेकिन छिद्र कितने होते हैं उसके अंदर? 2। कान कितने होते हैं? 2। मुंह कितना है? 1। हाथ कितने हैं? 2। पैर कितने हैं? 2। अब इनमें उंगलियां भी होती हैं, ठीक ना, 5 हाथ में, 5 हाथ में, तो 4 अंगुलियां होती हैं, 1 अंगूठा रहता है, ठीक ना। तो 8 हो गए और 2 अंगूठे हो गए, ऐसे ही पैरों की। ठीक, तो इनको हम अभी जब हम क्लास में पढ़ेंगे कितनी हड्डियां होती हैं तो उसमें हम सब डिटेल से जानेंगे। तो मस्तिष्क देखिए कितना होता है। तो मस्तिष्क मानव शरीर में 1 पाया जाता है, जी आंतरिक अंग है। हृदय भी 1 होता है। फेफड़े कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक, यकृत, लिवर कितना होता है? 1। आमाशय या पेट कितना होता है? 1। छोटी आंत 1, बड़ी आंत 1। किडनी या गुर्दा, ये कितने हैं मानव शरीर में? 2। ठीक, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? वृक्क। क्या बोलते हैं? वृक्क। वृक्क, किडनी, गुर्दा एक ही है। और यहाँ पे यकृत, लिवर या कलेजा, क्या पूछा जाए? कलेजा। तो आपकी संख्या 2 है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसको इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है, वो ऑप्शन में दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन बाह्य अंग नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अंग नहीं है। तो अब आगे देखते हैं हम मानव शरीर में क्या कितना पाया जाता है। ठीक, तो ध्यान से सभी को देखना है और सुनना है और अच्छे से नोट करते जाना है। ठीक, देखिए, तो हम देखेंगे मानव शरीर में हड्डियां। तो हड्डियां कितनी हैं? 206। वयस्क व्यक्तियों में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? 206 पाई जाती हैं। और जो बच्चे, नवजात शिशु होते हैं जिनका जन्म अभी अभी हाल ही में हुआ हो, यानी कि 2 साल 3 साल तक के बीच में, जब तक उनका अच्छे से शरीर परिपक्व ना हो जाए, तब तक उनमें 300 ही हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे फिर उनका विकास होते जाता है वैसे वैसे हड्डियों की संख्या कम होती जाती है, ठीक ना। तो उनमें फिर कितनी, जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो 206 हड्डियां शेष रह जाती हैं। ठीक, तो अब देखते हैं हम दांत। तो दांत कितने होते हैं? तो नॉर्मल दांत सही में वयस्क व्यक्तियों में होते हैं 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत। लेकिन जो यहाँ पे 20 दिखे हैं वो बच्चों में होते हैं, यानी कि 8 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं, जब तक उनके दूध के, जिनको दूध के दांत ही बोलते हैं, अगर पूछा जाए दूध के दांत की संख्या कितनी है तो 20 है। कितनी है? 20। तो दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक, तो इनको याद रखना है जो छोटे बच्चों में होते हैं। ठीक, आइए, शरीर में रक्त यानी कि खून कितना पाया जाता है? तो शरीर में खून 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। ठीक, अच्छे से देखना है आपको, कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। अब आगे हम क्लास में पढ़ेंगे भी, फिर पीएच मान भी पढ़ेंगे, तो यहीं पर अभी देख लीजिए। तो रक्त का पीएच मान मैं यहीं पे लिख देता हूँ, पीएच
वैल्यू, ठीक। तो पीएच यहाँ पे होता है 7.4। कितना होता है पीएच मान इसका? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। देखिए अगला हृदय धड़कन लिखा है मैंने। हृदय धड़कन का मतलब होता है कि हृदय आपका कितनी बार कंपन यानी धड़कता है। तो 72 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार, ठीक। तो उसके धड़कने की क्षमता कितनी है? 1 मिनट में 72 बार। वैसे तो वो और अधिक बार भी धड़क सकता है। जैसे हम कभी रनिंग करके आते हैं या फास्ट तेज होकर आते हैं, कहीं से भी दौड़कर आते हैं, तो हमको ज्यादा क्या होने लगता है? शरीर में हाँफी आने लगती है, यानी कि आवश्यकता से ज्यादा। तो वहां पे फिर वो 72 से और अधिक 90 तक पहुंच जाता है हार्ट बीट, उसकी स्पीड, ठीक ना। कभी कभी ज्यादा स्पीड बढ़ने के कारण हार्ट अटैक भी आ जाता है, ठीक ना। तो यानी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक। या ज्यादा रोने से भी हो सकती है, ज्यादा हंसने से भी हो सकती है, ठीक। जो तो हार्ट अटैक के कारण है। मैंने बताया आपको हार्ट अटैक जो होता है वो तीसरे स्टेज में बच पाना व्यक्ति का मुश्किल हो जाता है। पहला दूसरे स्टेज में तो बच जाता है, लेकिन जो तीसरा स्टेज पर होगा उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक। तो जब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो एक एक चीज पढ़ेंगे वहां पे, ठीक। तो अभी हार्ट के बारे में देखो, यहाँ भी लिखा है हृदय का भार देखेंगे कितना किसमें होता है, तो नीचे लिखा है मैंने। आइए ज्ञानेंद्रियां, तो ज्ञानेंद्रियां देखिए कितनी ज्ञान इंद्रियां है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कितनी है? 5। कौन कौन सी? आंख, नाक, कान, ठीक, जीभ और त्वचा। ये कितनी है? 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। इन्हीं ज्ञान इंद्रियों की सहायता से ही हमारा शरीर पूरा कार्य करता है। जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो पूरा कार्य करता है, ठीक। तो इसको हमें अच्छे से रखना है ध्यान। तो अब हम इन सभी ज्ञान इंद्रियों को देखते हैं कौन क्या काम करता है। तो आंख का काम क्या है बताइए? आंख का काम है देखना। क्या काम है? देखना। तो आंख की सहायता से हम चीजों को देख सकते हैं, कौन चीज क्या है, जब ही हम पहचान पाते हैं। दूसरा, त्वचा, जैसे लिखा है स्पर्श, तो इस त्वचा का मतलब स्पर्श करके किसी भी चीज को हम छू करके तुरंत बता सकते हैं कि ये कौन सी चीज है। जैसे हम यहाँ से छूते हैं, जैसे जिसकी जो अंधा होता है, जिसको आंख से दिखाई नहीं देता, तो वो किससे स्पर्श करता है? हाथों से ही स्पर्श करता है ना, किसी चीज को छू कर बता देता है कि ये चीज वो है, ठीक ना। तो इसी प्रकार इसके त्वचा का, अगर तुम्हारे शरीर में कोई हाथ लगाएगा, कोई चीज छुएगी, या मान के चलो किसी मच्छर ने काटा है, किसी ने काटा, तो तुरंत क्या पता चल जाता है? तुरंत माइंड कहाँ तक जाता है? ब्रेन में बताता है। तुरंत मस्तिष्क जितने भी जिस रहा है पूरी, जितने तुम्हारे शरीर की हड्डियां जुड़ी हुई हैं, वो सब न्यूरॉन जो तंत्र का तंत्र है उससे जुड़ी हुई हैं, ठीक। तो इसलिए सभी मस्तिष्क पूरा काम करता है। तो इसलिए मस्तिष्क को कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर का क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलते हैं? तो मस्तिष्क को यानी सीपीयू को बोलते हैं। ऐसे ही हम उसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, ठीक ना, कि मानव शरीर का सीपीयू किसको कहते हैं? तो मस्तिष्क को कहते हैं, ठीक ना। तो उल्टा भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने बोला। तो नाक का काम क्या है? सूंघना। कोई चीज अच्छी है, बुरी है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? सूंघकर पता कर सकते हैं कि कोई चीज गंदी है, अच्छी है, खुशबूदार है, कैसी है। तो हम क्या कर सकते हैं उसको? नाक की सहायता से। कान का काम क्या है? सुनना। कान का क्या काम है? सुनना। तो हम 20 डेसिबल से 120 डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकते हैं। इससे ज्यादा की ध्वनि सुनने से कान के पर्दा फट सकते हैं, कानों से खून आ सकता है, व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। और इससे 20 डेसिबल से कम की ध्वनि हम नहीं सुन सकते, ठीक ना। इससे कम की ध्वनि जो कुत्ता होता है, जानवर होते हैं, वो सुन सकते हैं, ठीक ना। जैसे सुनामी, कंपन वगैरह, भूकंप आने पड़ती है, इसलिए कुत्तों को पहले ही संकेत हो जाता है, क्योंकि वो इस 20 डेसिबल से कम की ध्वनि सुन पाते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं, ठीक ना। तो इंसान नहीं सुन पाते हैं 20 डेसिबल से कम की, इसलिए। आइए देखते हैं मांसपेशियां कितनी पाई जाती है। मांसपेशियां है आपकी 600 लगभग। कितनी है? 600 मांसपेशियां लगभग पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 600। अब देखते हैं हम पसलियां। तो पसलियां कितनी है? तो पसलियां है आपकी 24। कितनी है? 24। ये कहाँ होती हैं पसलियां? ये होती हैं आपके, ये कहलाती हैं पसलियां, जो आपके हृदय के ऊपर और फेफड़े के ऊपर होती हैं। ये उसको क्या करती है? फेफड़े और हृदय को कवर करके रखती है, ठीक ना। तो ये कितनी होती हैं? आपकी 24 होती हैं, ठीक ना। 12 जोड़ी, 12 के जोड़ा में होती हैं, ठीक ना। कितनी होती हैं? 12 के जोड़ा में। तो ये आपकी क्या कहलाती हैं? पसलियां, ठीक। तो आइए गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46। इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो ये कितने होते हैं मानव शरीर में? तो ये 46 होते हैं। अगर जोड़ा में पूछा जाएगा तो 23 जोड़ा। कितना? 23 जोड़ा। तो जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़ा, अगर आपसे सीधा पूछा जाएगा तो 46, ठीक ना। तो जो आपके 22
जोड़ी गुणसूत्र है वो तो समान होते हैं, लेकिन एक गुणसूत्र अलग होता है। उसी एक गुणसूत्र के कारण लिंग का निर्धारण होता है, यानी कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, ठीक ना। तो इसका पता हमें एक गुणसूत्र से चलता है। तो आइए देखते हैं अब जल की मात्रा। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है, तो 70%, यानी 70% मानव शरीर में क्या है, जल पाया जाता है, ठीक ना। सभी का मिश्रण खून, मांस, सब चीजें मिलाकर हमारा 70% तो सिर्फ पानी है। 70% में यानी कि उसका प्रतिशत भी निकाले तो हम 7%, कितना, 7% भाग पानी है, ठीक। वैसे तो पूरा हमने लिखा है यहाँ पे 70% किससे, पानी से ढका हुआ है, यानी पूरा शरीर पानी से है बिना, क्योंकि जो खून है उसमें भी क्या है, पानी की मात्रा है। अब अलग से पानी नहीं कहीं स्टोर के भर करके भरा हुआ है कि पेट में आमाशय में इकट्ठा एक साथ पानी भरा हो तो उसको निकाल ले, नहीं, वो आपके पूरे शरीर में रहता है, ठीक ना। क्या होता है, पूरे शरीर में ब्लड के साथ में क्या होता है, घुलता है। आइए देखते हैं क्या लिखा है, मस्तिष्क का भार। तो मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1350 ग्राम। कितना होता है, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ये होता है किसमें, पुरुषों में, ठीक ना, मेल में, और वो भी वयस्क, ठीक ना। तो पुरुषों में कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम। अब महिलाओं में, तो महिलाओं में थोड़ा कम होता है, इसलिए महिलाओं का दिमाग थोड़ा कमजोर, इसलिए लोग कहने की कहावत के मामले में बोला जाता है कि महिलाओं का दिमाग पुरुषों से कम होता है। वो कहने का नहीं, वास्तव में कम होता है, ठीक ना, उनका दिमाग थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे कितना होता है, मस्तिष्क का भार उनका 1250 से 1350 यानी 1400 के बीच में रहता है, उन पुरुषों से हमेशा कम ही होता है, ठीक। तो इनका अब देखते हैं हृदय का भार। हृदय का भार देखिए, तो हृदय का भार होता है पुरुषों में, आपको देखना है 250 से 350 ग्राम। कितना, 250 से 350 ग्राम। और महिलाओं में होता है 230 से 280 ग्राम। तो हृदय का भार भी उनका कम होता है, ठीक ना। तो अब देखते हैं हम और चीजें। तो हमारे मानव शरीर में, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हृदय का भार। अब हमारे मानव शरीर कौन सा गैस ग्रहण करता है, तो O2 गैस ग्रहण करता है। कौन सा करता है, O2 गैस ग्रहण करता है। O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। क्या कहते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो मानव जो होता है, इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधे O2 को छोड़ते हैं, CO2 को लेते हैं। इसी कारण पेड़ पौधों के कारण मानव जीवन संभव हो पा रहा है, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, CO2, वो O2 छोड़ते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। जो हम CO2 छोड़ देते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं, और जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं वो हम इंसान लेते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि वायुमंडल में सिर्फ O2 और CO2 गैस थोड़ी है, बहुत सारी गैस हैं, ठीक ना। नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, नियोन भी है, आर्गन भी है, बहुत सारी गैसें हैं। तो उसमें से सिर्फ हम O2 और CO2 का ही निर्धारण करते हैं कि पेड़ पौधे सिर्फ CO2 लेते हैं और हम सब सिर्फ O2 लेते हैं, ऐसा नहीं। हम सभी गैसों का मिश्रण लेते हैं। ऐसे हमें दिखाई तो देता नहीं है कि जो O2 है, जो CO2 है, जो नाइट्रोजन है, तो उसको पकड़ के तुरंत मुंह में डाल लीजिए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। तो हम क्या कहते हैं, वायुमंडल में जितनी गैसें हैं सभी को एब्जॉर्ब करते हैं, लेते तो एक साथ है, लेकिन जो हमारे फेफड़े हैं वो इनका काम करता है। फेफड़ों का काम है वायु को छानना। तो वो ऑक्सीजन को क्या कहता है, छानकर अपने पास शरीर में रखता है, और बाकी जितनी अन्य गैसें हैं उसको CO2 के रूप में बाहर निकालता है। आया समझ में। तो वो क्या कहता है, CO2 के रूप में बाहर निकालता है। तो अब ऐसे तो हम जैसे ऐसा होता तो हम जैसे कहीं वाहन से जा रहे या परिवहन यात्रा कर रहे, तो वहां पे गाड़ी भी है, धुआं भी है, और आगे भी बढ़ रही तो वहां से भी धुआं निकलता है। तो धुआं से हमें कौन सी गैस मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है, जो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। तो हानिकारक गैस होने के कारण अब वो भी तो हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें भी CO2 भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो सभी गैस हैं। तो वहां पर अगर ऐसा थोड़ी है कि वहां पर होंगे तो हमारे मुंह में वो नहीं जाएगी, तो वो जाती है, ठीक ना। तो इसलिए फेफड़ों का काम है उसको छानने का। तो फेफड़े वहां पे ऑक्सीजन को छान के रखते हैं और बाकी सभी गैसों को बाहर निकालते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना है आपको। आइए अब इसका हम यहीं पे हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इनकी मात्रा और वायुमंडल में देख लेते हैं। वायुमंडल में O2 की मात्रा कितनी है, 21%। CO2 की मात्रा कितनी है, 0.03%। और N2 नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78%। और अन्य गैसें कितनी है,
1%। कितनी है? 1%। अन्य गैसें कितनी है? 1%। तो हमें इनको अभी यहाँ हमने पढ़ लिया है, अभी हम क्लास में जो पढ़ेंगे गैसों के बारे में, वायुमंडल के बारे में, तब उनको विस्तार से पढ़ेंगे कौन गैस कितनी मात्रा में है। लेकिन अभी यहाँ से वायु ऑक्सीजन से और CO2 से क्वेश्चन बना तो मैंने यहीं पे नोट कर दिया, ठीक ना। तो आपको देखना है ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो 21% पाई जाती है। CO2 कितनी पाई जाती है, तो 0.03% पाई जाती है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है 78%, ठीक ना। और जो अन्य गैसें हैं वो है आपकी 1%, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को यानी कि जो आपका चैप्टर है मानव शरीर, तो मानव शरीर के बारे में पूर्णतः आज हमने पढ़ा है। अब कल हम जो अगला टॉपिक लेके आने वाले हैं वो है आपका स्केलेटन सिस्टम, यानी कि उसको कंकाल तंत्र बोलते हैं। यानी मानव शरीर का कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हड्डियां पढ़ेंगे कि हाथ में कितनी होती हैं, पैर में कितनी होती हैं, सिर में कितनी होती हैं, ठीक ना। तो हम हड्डियों के बारे में कल जानेंगे, पूरी क्लास में उसको डिटेल से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपने दोस्तों यारों के पास जरूर शेयर करें, जिससे उनकी मदद हो सके और आप एक्सीलेंस में मॉडल सुपर 100, ठीक ना, मींस का मैथ्स, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल है।